हाजीपुर से चाचा पशुपति पारस का दावा, कोई टिकट दे या ना दे लेकिन हमारी पार्टी का चुनाव लड़ना तय। हाजीपुर लोकसभा की तैयारी में चिराग पासवान पे लग सकता है ग्रहण, क्योंकि पशुपति पारस और नीतीश की मुलाकात बढ़ा रही है टेंशन। हाजीपुर में तेजस्वी यादव के एंट्री से पशुपति पारस जोश में, लड़ सकते हैं महागठबंधन से चुनाव। लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ चिराग पासवान अपनी रणनीति बना रहे हैं, वहीं उनके चाचा पशुपति पारस हाजीपुर के लिए अपना दावा ठोंक रहे हैं। वहीं हाजीपुर में तेजस्वी यादव की एंट्री के बाद चुनाव और ही दिलचस्प होने वाला है। जहां एक ही गठबंधन में चाचा और भतीजा एक साथ हैं, वहीं चाचा पशुपति पारस चिराग पर लगातार हमलावर भी हैं। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कुछ दिन पहले बोला था कि चाचा को अगर हाजीपुर से टिकट चाहिए तो जाके एनडीए गठबंधन से बात करें, लेकिन चाचा पशुपति पारस ने साफ बोल दिया है कि कोई हमें टिकट दे या ना दे, लेकिन हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। चाचा के इतने बड़े दावे के बीच ये साफ पता चलता है कि इसकी राजनीतिक स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है। इस स्क्रिप्ट की कहानी को जानने से पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। बिहार की राजनीति में पिछले 17 सालों से लगातार नीतीश कुमार का दबदबा रहा है और हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति से वो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहे और बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बनी। उसी का बदला लेते हुए नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी ही तोड़ दी और उनके चाचा को केंद्र में मंत्री भी बनवा दिया। लेकिन कुछ दिन पहले फिर से पशुपति पारस का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना ये साफ दिखाता कि चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार के द्वारा हाजीपुर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसमें उनका साथ चाचा पशुपति पारस दे रहे हैं। क्योंकि चाचा पशुपति पारस को ये साफ पता है कि हाजीपुर से एनडीए गठबंधन का टिकट चिराग पासवान को ही मिलने वाला है। इधर नीतीश कुमार एक तरफ चाचा पशुपति पारस के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाजीपुर से चिराग पासवान की बहन को ही उम्मीदवारी की घोषणा करके राजनीतिक हल्के में चर्चा का विषय बना दिया है। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक फील्डिंग को समझना एक कठिन कड़ी है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता है कि चिराग को हराने के लिए सबसे पहले पासवान वोट को ही तोड़ना होगा, जिसमें अभी तक नीतीश कुमार सफल भी रहे हैं। क्योंकि चाचा पशुपति पारस को भाजपा गठबंधन अगर टिकट नहीं देती है तो भी वो हाजीपुर से इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा में अकेले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का दबदबा रहा है और रामविलास पासवान के हर चुनावी रणनीति में पशुपति पारस साथ रहे हैं और वर्तमान में हाजीपुर के सांसद भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव रामविलास की पहली पत्नी बेटी आशा को अगर चुनाव लड़ाते हैं तो भी नीतीश कुमार के कहने पे पशुपति पारस उनका प्रचार भी कर सकते हैं। तब चिराग पासवान के लिए हाजीपुर में खतरा बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह होगा कि हाजीपुर लोकसभा सीट किसके पक्ष में जाएगा, यह समय ही बताएगा। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।